नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत मंसूरपुर में। यहां से महिला प्रत्याशी कमलेश जी चुनाव मैदान में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। कमलेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं चुनाव लड़ रही हूँ अपनी महिलाओं को लेके, अपने रोजगार को लेके। हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हमारी महिलाएं सब। मैं चाहती हूँ ग्राम पंचायत में प्रधान बन के मैं इनके लिए कुछ करूँ। ये सड़क है, इनका निर्माण करूँ जो अधूरी है, स्कूल है, इंटर कॉलेज तक होना चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं जो मैंने योजना का लाभ दिला सकूँ। पेंशन है, मकान है, कच्चे मकान है जिनके, शौचालय नहीं है। मैं ये चाहती हूँ। आप अभी अपने प्रयासों से भी पंचायत में कुछ नया कर रही हैं, कुछ जैसा हमारी जानकारी में आया, आपको स्वयं सहायता समूह हाँ, चला रही है? स्वयं सहायता समूह चला रही हूँ। मैं खुद ही अपने गांव में समूह बनाती हूँ। मैंने 26 समूह बनाए हुए हैं अपने गांव में। उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, उन्हें आरफ भी मिला है, उन्हें बैंक से लोन भी मिला है। वो छोटा मोटा अपना रोजगार कर रही है उनसे। अच्छा, पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपकी यहाँ पे? हाँ, नई कोशिश है मेरी ये कि यहाँ एक ही डॉक्टर बैठा रहता है, कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ की। किसी की भी इमरजेंसी में कोई मुजफ्फरनगर ही लेके जाना पड़ता है कि यहाँ भी ट्रीटमेंट हो जाए किसी का। और पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? जैसे ये है, पानी नहीं है हमारे, अभी टंकी बननी है, अधूरी पड़ी है। मैं चाहती से पूरा कार्य हो उसका। बिजली का भी, बिजली हमारी सुबह 6 बजे चली जाती है, फिर शाम 12 बजे दोपहर को आती है, 20 और घंटे। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें जी टूटी पड़ी है काफ़ी, इनके भी सुधार होना चाहिए। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मंसूरपुर में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है राजीव कुमार बालियान जी। राजीव बालियान जी वर्तमान में मंसूरपुर किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन भी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो गांव का विकास, और गांव के विकास के साथ साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। जी। और जो कचरा है, गांव का कचरा है, उसके निस्तारण के लिए सॉकेट पिट वगैरह गड्ढे खुदवाए जाएंगे और उसमें कराया जाएगा उसका। दूसरा, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। जी। बहुत दिन से 1962-65 से पहले से हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जिसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वो टीचर रहे हैं यहाँ पर। वो स्कूल अब तक प्राइमरी है, उसको और उच्च ग्रेड कराने की कोशिश करी जाएगी। दूसरा, जो हमारे यहाँ सरकारी चिकित्सालय है, CHC बोलते, PSC क्या विश्वास है, हाँ, जो भी है, तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ और दूसरी फैसिलिटीज़ है, तो स्टाफ भी कम है, तो उनको पूरा कराया जाएगा। और वर्षों से लंबित कार्य है, ये जल निगम वालों का, हाँ, पानी की टंकी बन रही है यहाँ पर। 2 साल के लगभग हो गए इसको बने हुए। इसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो ऊंचे अधिकारी और ठेकेदारों से मिलकर बात करी जाएगी कि किस कारण से ये कार्य अभी तक लंबित है, ये प्रोग्रेस में क्यों नहीं है। और जो माताएं बहनें हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं, इस तरह की कोई योजनाएं वो गांव में लागू की जाएगी, जिनसे उनको भी जीविकाएं अच्छी हो और आय बढ़े उनकी। और बहुत सारे काम हैं। हाँ, गांव में बैंक नहीं है, ATM नहीं है, तो इसके लिए भी प्रयासरत हूँ और कोशिश करूँगा कि उसको बैंक या ATM को मुझे लेकर आऊँगा यहीं। इससे पहले भी हमारे गांव में पशु चिकित्सालय था, एक रूम में छोटा सा। मेरे दादाजी भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय चौधरी जय सिंह जी ने अपनी 3.5 बीघा जमीन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दान स्वरूप भेंट करके, और राज्यपाल की स्थापना पूरी भागदौड़ के साथ में वो उसकी हॉस्पिटल की स्थापना पूरी भागदौड़ करके करवाई। तो देखेंगे कोई गांव पंचायत में कोई इस तरह की कोई ज़मीनें वगैरह हैं तो उसका सदुपयोग करा जाएगा, जैसे कि कोई बिजली घर वगैरह बनवाया जाए, और दूसरी बहुत सारी योजनाएं आती हैं गांव में, तो उनको भागदौड़ करके गांव में लाया जाएगा और लागू कराया जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा गांव मुजफ्फरनगर जिले में आदर्श गांव की तरह हो, आदर्श गांव हो, तरह नहीं, आदर्श गांव हो। हाँ, पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है जी?
पंचायत में अभी बिजली की स्थिति ठीक है, पानी की स्थिति खराब है, सड़कें भी ठीक है ग्राम पंचायत में। साफ सफाई जो साफ सफाई है बद से बदतर है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आप किसान सेवा सहकारी समिति मंसूरपुर के चेयरमैन भी हैं, तो उस पद पर रहते हुए आप क्या क्या काम अब तक कराते हैं? उस पद पर चेयरमैन की हैसियत से जो किसानों को लाभांश वितरित कराया गया है जी। और उसके बाद में उच्च क्वालिटी के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं किसानों को। जैसे कि पहले हमारी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में ये पोटास नहीं आता था, तो पोटास मंगवाया गया। हमने भाग दौड़ करके अधिकारियों से मिलकर पोटास की मंगाया यहाँ पर। दूसरा ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, जो अच्छी खादें हैं खेती को काम आने वाली, हाँ, जिससे गन्ना क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, तो उन चीज़ों को मंगाया गया और किसानों ने बहुत ही उत्साह के साथ में सोसाइटी से उनको खरीदा और वाजिब दाम जो कि बाज़ार से बहुत सस्ते रेट पे उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी प्रयास रहेंगे अच्छे से अच्छे बीज और अच्छे उर्वरक सहकारी समिति में उपलब्ध कराना। सबसे पहले प्राथमिकता है किसान और गांव की गरीब की समस्या, उसका निस्तारण करना प्राथमिकता है। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मंसूरपुर में। यहाँ की मौजूदा ग्राम प्रधान रिहाना जी के पति फ़हीम अहमद जी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में अब तक पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं। प्रधान जी, अपने कार्यकाल में आप अभी पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए? हमने इंटरलॉकिंग कराई, शौचालय बनवाए और जी सफाई अभियान भी चलाया है हमने। उसमें सफाई भी करवाई है नालों की और शौचालय बनवाए हैं, सड़क बनवाई है, नाले भी बन रहे हैं, कच्चे नाले भी बने हैं और पक्के भी काम चल रहा है। जब पंचायत के विकास में आपको आपका क्षेत्र जो जनप्रतिनिधि है, MP, MLA, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, इनमें किस किस का सहयोग मिला है? एक तो डॉक्टर संजीव बालियान हैं, MP हैं, उन्होंने बारात घर बनाए हैं। एक तो दौलतपुर में बनाया हमारे मजरे में और दूसरा मंसूरपुर में बनाया वाल्मीकि होगा। और शिव कुमार सैनी है, जिला पंचायत सदस्य, वो नाले का कार्य चला रखा है, उन्होंने नाला बनवा रहे हैं गाँव में। आपके यहाँ पानी की टंकी का भी निर्माण जो चल रहा है वो अधूरा है अब तक? ये जल निगम वालों की टंकी है। एक तो हमारे यहाँ तैयार हो चुकी है अभी पूरा दौलतपुर में, लेकिन जो मंसूरपुर में बन रही है वो समय से 6 महीने लेट चल रही है। उसमें कार्य धीरा चल रहा है। उन्हें कहा भी गया है कि भाई इसे काम को तेज़ी से कराया जाए, लेकिन उसमें कुछ देरी हुई उसमें। जो पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ जी, उनके लिए क्या कोशिशें रही हैं? हमारी कोशिश है तो राशन उनको बराबर मिल रहा है। सरकार की जो योजना है राशन वितरण की, वो उन्हें मिल रहा है, उससे गुजारा भी हो रहा है उनका। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने इसमें उनकी बहुत मदद की है राशन देने की। जो एक महीने में 3 दफ़े राशन मिल रहा है किसान गरीबों को, तो उनसे उनका गुजारा हो रहा है। और रही मनरेगा में मजदूरी दी जा रही है उन्हें। अच्छा, जो पेंशन योजना का लाभ मिलता है लोगों को, तो आपके टाइम में कितने लोगों की पेंशन बन पाई है यहाँ पे? और आवास योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला? 200-250 के आसपास बढ़ चुकी हैं। और रही आवास की, 6 आवास पास हुए हैं मकान मंसूरपुर में, उनके कागज़ जा चुके हैं, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। अच्छा, पंचायत में अभी क्या क्या समस्याएं हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप अपनी पंचायत में कराना चाहते हैं? एक तो स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत हम कहना चाहते हैं जो नगर पालिकाओं में आवंटन है या सामान है वो मुहैया होने चाहिए ग्राम पंचायतों में। जो कूड़ा उठता है, रेडों से कूड़ा नहीं उठता, सारा कूड़ा नहीं कवर कर पाते। और फिर सफाई कर्मी भी चाहिए। बड़ी पंचायत है, 2 गांव और साथ में लगते हैं, तो बड़ी पंचायत में कम से कम 3 आदमी या 4 आदमी तो चाहिए। और यहाँ 1 आदमी सफाई कर्मी है बस। आगे के लिए आपकी क्या कोशिशें रहेंगी पंचायत के विकास के बारे में? हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि पंचायत को सफाई कर्मी मिलने चाहिए, 4 तो कम से कम। और रही सफाई अभियान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सड़कें फूटी हैं वो इंटरलॉकिंग करा दी गई हैं और जो बची हैं वो भी करा दी जाएंगी। और कोई विशेष बात आप बताना चाहिए? नहीं, वो विशेष बात तो यह है कि लोग बाग भाई स्वच्छ भारत का अभियान अपना ध्यान रखें, सफाई सुथराई का ध्यान रखें। वैसे लोग राशन सरकार दे रही है, कमी किसी बात की है ही नहीं, गांव में परेशानी कोई नहीं है,
अच्छा, आपने कार्यकाल में आप अभी पंचायत में लगभग कितनी लागत से विकास कार्य करा पाए हैं अपने 4.5 करीब दो के आसपास करा चुका हूँ। 2 करोड़ की लागत। जी। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मंसूरपुर में, यहां से बीती योजना में बहुत कम वोटों के अंतर से ग्राम प्रधान बनने से वंचित रहे दिनेश कुमार जैन जी से जानते हैं कि वे अपनी पंचायत में क्या क्या समस्याएं अभी मान रहे हैं। दिनेश जी, आपकी पंचायत में अभी क्या क्या समस्या है? बस सबसे ज़्यादा तो यही है कि आदमी, जैसे कि सबसे ज़्यादा पुलिस बहुत पसंद आ रही है। मतलब मेरा जरा झगड़ा हो जाए वही पुलिस में पहुंच जाए, जरा झगड़ा हो वही पुलिस में पहुंच जाए, और फिर दोनों का नुकसान है। तो आप चाहेंगे पंचायत के आपसे झगड़े पंचायत में? हाँ, गाँव के झगड़े जो है वो गाँव में ही सुलझे। पुलिस में तो वो झगड़ा जाए जो कब्जे से बाहर हो जाए। और मैं ये भी समझता हूँ अगर जिम्मेदार आदमी चाहेंगे तो कोई झगड़ा कब्जे से बाहर होने का नहीं। अब भी फैसले हुए हैं, 2 दिन बाद हुए हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या समस्या है जी पंचायत में? वो और तो समस्याएँ छोटी मोटी हो ही, जहाँ जैसे ये नाम राशन कार्ड है, आधों के नहीं है, आधों के हैं, किसी के तो मकान भी हैं की जरूरत भी है लोगों को। कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या चाहेंगे आप पंचायत में? तो उनके जो सुविधा मिलने वाली है गवर्नमेंट से वो उन तक पहुँचे, निःशुल्क पहुँचे। अच्छा, पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में नई कोशिश आपकी कोई यहाँ पे? इंटर कॉलेज हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जैसा लोगों ने बताया आपकी पंचायत में अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी कुछ ज़्यादा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो उसमें भी मतलब ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। आदमी कोशिश करेगा तो हो भी जाएंगी। जो आदमी एक्टिव होगा और बगैर लालची होगा तो ये कोशिश सब कामयाब हो जाएंगी। अच्छा, पंचायत में बिजली, सड़क, पानी अभी इनकी क्या स्थिति है? सड़क तो ख़राब हो रही है, बिजली फिलहाल ठीक आ रही है। और पानी की टंकी का निर्माण आपके यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है? बहुत टाइम से चल रहा है, रुका रुका चल रहा है। इसने सारी सड़कें ख़राब कर दी। जी जी। तो आप चाहेंगे काम ये जल्दी पूरा हो जाए तो फिर सड़कें भी ठीक हो जाए, क्योंकि पाइप लाइन बिछाने के लिए ना सड़क तोड़नी पड़ रही है, और तोड़ के जो है वो फिर ख़राब होगी। गुलजार भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो बात कर रहा हूँ उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा जो मामला है चुनाव लड़ने का इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। और देखो, चुनाव तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ पाते हैं वे फिर सब भूल जाते हैं। जीतने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। लेकिन मेरा मामला है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और हमारे गांव का विकास हो। और मैं चाहता हूं कि जो भी अपने साथ हैं, सर समाज, हिंदू मुसलमान, एकता बनी रहे और सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। पंचायत में आपकी गरीब तबके के लोग काफ़ी हैं, तो उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उनके लिए कोशिश रहेगी कि उनका सुधार हो, उनका विकास हो, उनकी समस्या सुनी जाए, उनकी कोई परेशानी हो, दुख हो, रंज हो, उसमें हर वक्त खड़ा रहना चाहता हूँ। अच्छा, लोगों ने जैसा बताया आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, इनमें ज़्यादातर सुविधाएं अभी नहीं है, तो उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उनके लिए कोशिश रहेगी, अगर हमारा कामयाब होता है, हम कामयाब हो पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका विकास हो, उनका सुधार लाया जाए। अपना उसमें जो भी मेहनत है, डॉक्टर हो या कर्मचारी हो या जो भी हो, उनकी व्यवस्था करी जाए। अच्छा, आपके पंचायत में अभी कब्रिस्तानों की, शमशानों की, इनकी स्थिति भी खराब मान रहे हैं लोग? हाँ, ये हमारे मंसूरपुर गांव में देखिए, इसमें 4-5 बिरादरी के कब्रिस्तान हैं। कुरैशी बिरादरी है, पठान है, खां साहब, शेख बिरादरी है, हलवाई बिरादरी है। ये रास्ता नहीं है मुर्दे को ले जाने के लिए, वहाँ पानी में को जाना पड़ता है। तो मेरा एक मन है कि अगर हम कामयाब हो पाते हैं तो ये रास्ता बनवाएंगे और इसका विकास कराएंगे। इसमें RCC 2 इंगे भी जोड़े हम चाहते हैं, दोनों तरफ सीमेंटेड दीवार हो और इसमें फिर इंटरलॉक लग जाए। अच्छा, पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कोशिश आपकी यहाँ पे? नई कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम चाहेंगे युवा जितने से जितने हों हमारे साथ में जुड़े, युवा पीढ़ी आगे बढ़े और नया टपका लाना चाहता हूँ।